पिछले वीडियो में हम लोग मानव नेत्र को पढ़े थे। आज हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे। मानव नेत्र में दृष्टि दोष। तो देखो, दृष्टि दोष में जनरली हमने बताया था 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। तो यहाँ पर देखते चलो, मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये देखो, आज हम लोगों का टॉपिक है दृष्टि दोष। अब यहाँ पर देखो, दृष्टि दोष जो होता है जनरली तुम लोगों को हम कल बता दिए थे कि दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे कॉपी में लिखते चलो, दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम बताए थे क्या, निकट दृष्टि दोष। पहला हम बताए थे निकट दृष्टि दोष। दूसरा बताए थे क्या, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा बताए थे जरा दूर दृष्टि दोष। और एक और बताए थे वर्णांधता। इतने तरीके का दृष्टि दोष हम तुम लोगों को बताए थे कल के ही लेक्चर में कि मानव नेत्र में मुख्यतः 4 प्रकार के दृष्टि दोष आ सकते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है वर्णांधता। इसमें एक को हम पहले ही डिफाइन कर दें। वर्णांधता एक प्रकार का वह दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा एकदम कुछ अलग है, इसलिए हम वर्णांधता को पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज तुम लोगों को वर्णांधता बताएंगे कि वर्णांधता है क्या। देखो, नहीं तो ऊपर से ही देखते चलो, निकट दृष्टि दोष। पहला टॉपिक अब हम समझाने चल रहे हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखो, हम निकट दृष्टि दोष के बारे में बताएं। निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट रखी हुई वस्तु तो दिखाई देती है, निकट रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेकिन दूर रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती है, और ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम क्या कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। पहले डिफिनेशन तो रटना ही पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जो वस्तुएं दूर होती हैं वे नहीं दिखाई देती हैं। यानी इस आधार पर इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वे दृष्टि दोष जिनमें निकट रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है,
स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या? ऐसा दृष्टि दोष जिनमें निकट की रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा नेत्र लेंस में कुछ समस्या आ जाने के कारण ये होता है। किसमें? नेत्र लेंस में। अब देखो आगे हम थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में बताएं। मानव नेत्र के बारे में बताएं। मानव नेत्र ऐसे गोलाकार होता है जिसमें आगे जो है यही नेत्र लेंस होता है। मानव नेत्र यही जो है ऐसे आगे की ओर यहीं पर नेत्र लेंस उत्तल लेंस के जैसा होता है, ऐसे। हम लोग अब यहाँ पर ध्यान देना, ये नेत्र है, ये नेत्र लेंस है और यही रेटिना होता है। यही क्या चीज होता है? ये जो थोड़ा सा हम लाइन मोटा कर दे रहे हैं, ये रेटिना होता है। हमको कोई चीज, हम कल ही तुम लोगों को बताए थे कि हमको कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब उसके द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है तो वे वस्तु हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, या ऐसा भी कह सकते हो कि नहीं दिखाई दे सकती हैं। हमको तभी कोई वस्तु दिखाई देगा जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। यानी कि आप देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट का मतलब हमारा था 25 सेंटीमीटर। तो जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसका प्रतिबिंब, उसके साथ ये लेंस कैसा काम करता है देखो। पर निकट बिंदु से जो प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर ऐसे चलकर पहुंचती हैं, ये अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर जाकर मिलती हैं। कहाँ जाकर मिलती हैं? रेटिना पर जाकर मिलती हैं, इसलिए ये हमको दिखाई देता है। ये दूरी क्या है? निकट बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर। ये हमको दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? क्योंकि निकट स्थित बिंदु का प्रतिबिंब जो है, ये देखो लेंस रेटिना पर बना रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन जब ये दूसरा कंडीशन देखो, जब दूर बिंदु हो जाता है, मतलब जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, उनके लिए इनकी हालत देखो। ये मान लो नेत्र है, मान लो ये नेत्र है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ रेटिना है, ये क्या है? रेटिना है। यही पीछे रेटिना होता है और यहाँ पर नेत्र लेंस होता है।
यहाँ क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। तो जो प्रकाश किरणें दूर बिंदु से अर्थात अनंत से आती हैं, जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, दूर बिंदु से आती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पर ध्यान देना, जो अनंत से आती हैं वे रेटिना पर ना मिलकर, यहाँ पर ध्यान दो, जो अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं वो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिल जाती हैं, ऐसे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, प्रतिबिंब जो है, अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरणें रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिल गई। अब ये प्रतिबिंब हमको नहीं दिखाई देगा। कब नहीं दिखाई देगा? जब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना मिलकर क्या हो गया, रेटिना से पहले मिलने लगा, जिसके कारण ये हमको नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक कंफ्यूजन और दूर करो, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन और दूर करो, अगर व्यक्ति स्वस्थ होता, सही होता, उसको कोई समस्या ना होती, तो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये भी रेटिना पर मिलता और ये जो पहले मिल गया ना, ये भी रेटिना पर मिलता। अर्थात हमको कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब हमको कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। अब फिर से देखो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है, निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें निकट स्थित वस्तुएं दिखाई देती हैं जबकि दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, लेकिन अनंत पर स्थित, दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो अब आगे देखो, इसका निवारण कैसे करते हैं। निवारण के लिए क्या करते हैं, व्यक्ति को ऐसे तुम लोग तुम स्टेप बाय स्टेप लिख डालना। अब क्या करते हैं, निवारण के लिए जो रोगी होता है, जिसको समस्या होती है, उसको एक अवतल लेंस का उपयुक्त फोकस दूरी का, या ऐसे कहो उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा देते हैं। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस के चश्मा, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसके? अवतल लेंस के। अवतल लेंस के चश्मे का जब वो प्रयोग करेगा तो ये समस्या उसकी सॉल्व हो जाएगी, इसका निवारण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब वह व्यक्ति उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। तो इसके प्रयोग से कैसे सही होगा, ये जरा देखो एक और फिगर से। जब वह किसी उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करने लगेगा तो मान लो उसका यही नेत्र है, मान लो उसका यही नेत्र है, ये यहाँ रेटिना होगा, यहाँ क्या होगा, अब क्या होगा, यही नेत्र लेंस होता है, यही नेत्र लेंस है। अब जब अनंत से प्रकाश किरणें जो आ रही हैं, जब हम इसको एक अवतल लेंस का चश्मा दे देंगे तो इस अवतल लेंस के कारण ये प्रकाश किरणें जो यहाँ पहले मिल जाती थी वो पहले ना मिलकर अब रेटिना पर मिलने लगेंगी। अब कहाँ मिलने लगेंगी? रेटिना पर मिलने लगेंगी, जिसके कारण व्यक्ति को प्रतिबिंब या अनंत पर स्थित वस्तु दिखाई देने लगेगी। अब इसका मतलब देखो, हम तुम लोगों को आज निकट दृष्टि दोष समझाए क्या। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है, ध्यान से समझते चलो। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें
निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए किसी उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब और आगे देखो, दूसरा दृष्टि दोष तुम्हारे लिए समझना और आसान हो जाएगा। दूसरा दृष्टि दोष तुम्हारे समझने के लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इसको पढ़ लिए। अगला दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। अगला दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। अब देखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसी का उल्टा कर दो। वह दृष्टि दोष क्या, वह दृष्टि दोष जिसमें, यहां पर देखो, वहां निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां क्या होगा, जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, किंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष समझ में आया कि नहीं आया। दूर दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रोग से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, उस व्यक्ति की समस्या क्या आ जाती है, देखो उसका जो नेत्र लेंस होता है उसमें कुछ ऐसी समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है ये भी हम अगले लेक्चर में बताएंगे, लेकिन एक एक स्टेप को समझते चलो। नेत्र लेंस में ऐसी समस्या आ जाती है कि दूर अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें तो रेटिना पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, रेटिना पर ही मिलती हैं। ये अनंत के लिए है, लेकिन जब व्यक्ति नजदीक देखता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखता है, तो वहां क्या समस्या आ जाती है, वहां पर क्या समस्या आ जाती है कि जो नजदीक से 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं, वो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से आगे चली जाती हैं। रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से कहाँ चली जाती हैं, आगे चली जाती हैं। ये समस्या आ जाने के कारण व्यक्ति को दूरदृष्टि हो जाता है, और इस समस्या में दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु उसको नहीं दिखाई देगी। अब क्या करेंगे, ऐसी समस्या के निवारण के लिए यदि इसी व्यक्ति को कोई उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे दे दिए जाए, उचित फोकस दूरी के कोई उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करने के लिए कह दिया जाए, तो प्रकाश किरणें जो 25 सेंटीमीटर से आ रही थी, अगर ये उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करें तो ये प्रकाश किरणें अब पीछे ना मिलकर रेटिना पर आकर मिलने लगेंगी और व्यक्ति की समस्या सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूर दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है
जिसमें दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को किसी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब मनुष्य के नेत्र में मुख्यतः 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता और वर्णांधता। इन 4 में से 2 दृष्टि दोष आज हम तुम लोगों को समझाए, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है हम फिगर से समझाए। फिर आगे क्या, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और इसके निवारण हेतु रोगी को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। आज इन 2 टॉपिक के नोट तुम लोग बना लेना और कल के लेक्चर में हम फिर से तुम लोगों को अगला 2 दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और वर्णांधता को समझाएंगे।